नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज वाली जो मैंने वीडियो बताया था आपको डेल्टा थीटा, ठीक है, प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करें, अपने लॉस को कैसे बचाएं, और साथ साथ हमने कई चीज़ें आपको ये बताया था कि आपको एंट्री कहाँ करना चाहिए, आपका लॉस कहाँ पर कम होगा, आपका प्रॉफिट कहाँ पर ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करें थे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर देखा। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बोला सर उस मैटर में आपने वीडियो बनाई है कि प्रीमियम को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टाइम डीके कैसे होता है, एंड हमको कौन सा ऑप्शन प्राइस को चूज करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। हमने अपने तरफ से कोशिश किया है। अगर फिर भी कुछ गलती रह गई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे कि और भी इसके अंदर की गहराई को खंगाल करके बताइए तो हम अंदर की गहराई को और भी ज़्यादा आपके पास उजागर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है, रो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग वीडियो में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में ये सारा कंसेप्ट हम जोड़ देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है आपको एक वो चीज़ सिखाने के लिए जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, और उससे आपका अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो, आज का जो हमारा ये मेन टॉपिक है जो इस वीडियो का है, वो है कि वो भी हमने एक डिमांड पर ही मैं बना रहा हूँ। वो मैं इस वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज है। बोला सर मैं ऑप्शन प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाऊं या आप मतलब इंडेक्स के चार्ट में स्टॉप लॉस लगाऊं, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाऊं, समझ रहे हैं? तो कन्फ्यूजन ये होता है कि सर अगर मैं मान लीजिए प्रीमियम में स्टॉप लॉस और टारगेट आर्डर लगाऊं तो कहाँ पर लगाना चाहिए, अगर चार्ट में स्टॉप लॉस और टारगेट आर्डर लगाऊं तो कहाँ पर लगाना चाहिए। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें दूर करिए। तो देखिए, मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे कहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल में हमारे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप सबके लिए ही ये सारी कोशिशें करता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आप सब समझें, वीडियो को देखें और इसी तरह से आप अपना काम करें। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, अपने लॉस को आप जितना हो सके कम रखें, जिससे आप मार्केट में बने रहें। और अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो सिंपल बात है कि आप प्रॉफिट कभी ना कभी आप प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा लॉस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसके लिए देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो आपको फीस पे करना पड़ता है। तो सेम मार्केट का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, आप सीखने आए हैं तो आपको मार्केट को फीस देना पड़ेगा। ठीक है, बस बात यही है कि इसमें अगर आप जितना जल्दी डिसिप्लिन सीख लेंगे आप मार्केट को कम फीस देंगे। अगर आप डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो आपको फीस पता नहीं मार्केट कितना ज़्यादा लेगी, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। आपके सामने मैंने इंडेक्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, जो पिछले दिन ट्रेडिंग हुई थी। अब देखिए, पिछले दिन का ट्रेडिंग सेटअप इतना बढ़िया था। आप अगर सच में अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, अगर हमारी वीडियो प्रीवियस आपने देखा होगा जो कि मैं फिबोनाची के बारे में पूरा बताया था, आप यकीन करिए आपको किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी से टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। आप यकीन करिए, अगर मैं आपको नहीं देता ना कॉल पुट यहाँ पर बाई करने के लिए, तब भी आप खुद अपने चार्ट देख करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे किया करें ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा। कितना प्यारा सेटअप बना था और क्यों मैं आपको ये सेटअप नहीं दे पाया, कि मैं आपको जैसा कि मैंने अपने उसमें बताया था कि मैं किसी वजह से आउट ऑफ नेटवर्क था, इसलिए मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जिससे मैं चार्ट देख नहीं पाया था और मैं आपको अच्छा ट्रेड नहीं दे पाया था। ठीक है, लेकिन अगर आप सच में चार्ट देखते हैं, सच में आप अगर चार्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे। दूसरे के भरोसे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेड ना लेने की ना देने की। आप बस सीखिए, चार्ट सीखिए जैसा मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए, सिंपल एक लॉजिक है। मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ट्रेड मिला कहाँ और कैसे ट्रेड हमको करना चाहिए था। देखिए, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। जैसा मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो हमेशा एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए, मेन टॉपिक मेरा यही है कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैं बताऊंगा, वो बड़ा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन आप ये सोचिए, पहले चार्ट जो मैं आपको चार्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आप उसमें प्लीज़ फोकस करिए। यहाँ पर देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं एक ट्रेंड लाइन लिया, ट्रेंड लाइन यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से मैं ड्रा किया या कहीं भी ड्रा किया। आप अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, आपको एक तो ट्रेंड लाइन ये आपकी चली गई यहाँ तक, ये जा रही ये वाली, ठीक है, चली गई ये ट्रेंड लाइन। ओके, चलिए
अब नेक्स्ट अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, कई ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, इसी तरह से आप सीखिए, अपने चार्ट में आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ से इस जगह से लेकर के यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो इस जगह से भी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेंड लाइन बहुत सारी ड्रा कर लो, आप भी ड्रा करो इसी तरह से, जब आप सीखोगे तभी तो बनेगा। यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर इधर कहीं बन रहा है ट्रेंड लाइन, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। सीखो, समझ रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन सारी ड्रा हो गई। अच्छा, इसके बाद हम चाहें यहाँ जितने बार ये इसने फॉर्मेशन कौन सा बनाया ये आप देख लीजिए, इसने हायर एंड हाई का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, आपको आपके सामने दिख रहा होगा। इसने हायर एंड हाई बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। हायर हाई कैसे बनाया है ये आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, सॉरी कल की मार्केट यहाँ थी, इसके बाद ये गई, इसके बाद यहाँ थी, इसके बाद ये यहाँ गई, ठीक है। ये देख लीजिए ये फॉर्मेशन कौन सा बना रहा है, ठीक है। आप बस इसमें वो करिए, यहाँ से यहाँ नीचे आई, चली कोई बात नहीं, ये हाई बनाया, इसके बाद यहाँ से इसने लो बना दिया। तो जब इसने लो बनाया तो किसको ब्रेक किया, लो, आपका लो कौन सा ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पर जब इसने लो ब्रेक किया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रा कर देनी, ठीक है। तो आपका लो भी यहाँ पर पता चल जाएगा, इसने यहाँ पर लो इसका ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये लो आपका ब्रेक हो गया। हायर हाई आपको जैसे कि बताया, यहाँ पर आपका हायर हाई क्या था, लोअर लो क्या था, इस तरह से आप भी ड्रा करिए। ये सारी चीज़ें आप जब इस तरह से चार्ट से खेलेंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल अभी क्लियर कर देता हूँ, आपको जो मेन कंसेप्ट है वो मैं सिखाता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे हमको लेना है, कैसे ट्रेड हमारा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। चलिए हम इसको पहले ड्रा करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मोटा मोटी हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा ट्रेड कैसे सेटअप बना था और कहाँ पर हमको ऑप्शन प्रीमियम क्या बाई करना चाहिए था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट ओपन होती है 29 को, 29 को यहाँ पर मार्केट ओपन हुई। अब आपको क्या करना चाहिए था, जब मार्केट ओपन हुई तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट कहाँ पर ओपन हुई थी, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे तक आई, फर्स्ट कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऊपर जा कर के मार्केट क्लोज हुई, ठीक है। इसने ये दिखाया मार्केट ने स्ट्रेंथ कि मैं यहाँ पर मजबूत हूँ, और इसने हैमर टाइप की कैंडल बना दिया। पहली बात सही है, स्ट्रेंथ इसने दिखाया या नहीं दिखाया, पहली कैंडल में इसने स्ट्रेंथ दिखा दिया, चलो ठीक है। दूसरी कैंडल उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो नेक्स्ट प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, इस जगह देखिए उस जगह से मार्केट ने कैसे रिटर्न लिया है। तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इस जगह कहीं पर ये इसका लास्ट ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ये इसको आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ जब इसको ड्रा कर लेते हैं तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे मार्केट नहीं आई। सबसे पहला सोचिएगा, लॉजिक लगाने वाली बात है, प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग लगभग प्राइस थी उसके नीचे मार्केट नहीं आई, और 5 मिनट की यहाँ पर कैंडल में लगभग इसने हैमर कैंडल का सेफ दिया। आपको दो आपको कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला ये कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे मार्केट नहीं आई, दूसरा कन्फर्मेशन ये आपको यहाँ एक हैमर का यहाँ पर आपको सेफ मिला, दूसरा कन्फर्मेशन हो गया। अच्छा, अब तीसरा कन्फर्मेशन जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो मेन रूल है, उसका कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर जाते हैं और एक फिबोनाची टूल उठाते हैं तो मार्केट क्या थी, यहाँ थी, है ना, यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर ये जो लो विक बनाया था। अगर आप इस जगह से ले करके और इसके ऊपर, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट तो बाद में ये सब बना ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से इसका हाई आप यहाँ पर वो कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो 0.50% जिसकी मैं हमेशा जिक्र करता हूँ आपको, उसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग ही नहीं हुई है, ठीक है। अब आप बताइए, ये आप कैंडल अगर उठाते हैं तो यहाँ पर आपका 0 पॉइंट जो इसका लेवल था 0.50 का लेवल था, ये था सर। जब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई तो यहाँ पर सर कोई पुट की ट्रेड बनती ही नहीं थी, समझ गए पहली बात। तो आप बताइए 3 कन्फर्मेशन हो गए ना यहाँ पर, आपको क्या क्या बाई करने के लिए कि मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँ, हो गए ना सर 3 कन्फर्मेशन। तो अब जब 3 कन्फर्मेशन हो गए तो अब आपको कॉल बाई करना चाहिए ना सर। तो आपको कहाँ एंट्री करना है, सिंपल बात है। तो जो ये 5 मिनट की कैंडल बनी थी आपकी ग्रीन वाली, ठीक है, आप उसके हाई पर, सिंपल बात है कि उसके हाई पर ही तो कोई चीज़ मतलब बाई किया जाता है। तो आप उसके हाई पर कैसे बाई करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो पेंसिल वाला होता है, आप यहाँ पर देखेंगे 2 चीज़ आती है, यहाँ पर ये नीचे आती है सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब आप ये टूल उठाएंगे ना, यहाँ पर आपको टूल यूज करना, ये सारी चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखा करिए, जब फ्री टाइम आप रहते हैं यहाँ पर देखिए
फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का ये टूल है। यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक लॉन्ग पोजीशन आता है, एक शॉर्ट पोजीशन आता है। तो क्योंकि आप मार्केट में बुलिश हैं, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप लॉन्ग पोजीशन वाले को क्लिक कर देंगे। अब लॉन्ग पोजीशन कहाँ से हमको बनाना है, इस जगह से, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब जो कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, पहले तो आप चार्ट में ये देख लीजिए कि यहाँ पर मुझे लॉन्ग पोजीशन बनाना है, ठीक है। मैं उसको फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ मैं दोबारा लगा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। चलिए इसके ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। जैसे आप लगाएंगे तो ये 1:1 का रिस्क रिवार्ड बन जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर मैंने बताया था, आपको मैंने क्या बताया था कि आपको 30 से 35 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपका या तो 50 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए या उससे डबल का आपका टारगेट होना चाहिए। मैंने बताया था, वीडियो में भी बताया था, आप भी ध्यान में रखिए, दोबारा बता रहा हूँ। आपको 30 से 35 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 50 पॉइंट का और डबल, मतलब 35 से डबल। समझ रहे हैं कितने का, 70 पॉइंट का, लगभग आपका 70 पॉइंट का आपका टारगेट तो होना ही होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आपका 35 पॉइंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर सर आप सिंपल देखिए, आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गया, आपको यहाँ पर अगर ट्रेड मिल गया कि हाँ अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से मेरा ट्रेड मिला, तो अब आपको ट्रेड कहाँ से लेना है, यही तो आप पूछना चाहते हैं ना हमसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपने एंट्री किया, तो इस जगह का रेट आप देख रहे होंगे 44,400 है ना सर। जो आप एंट्री कर रहे हैं उसका रेट है 44,400। तो अब आप अगर एट द मनी बाई करना चाहते हैं, मैं देखिए आउट ऑफ द मनी के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। या तो आप एट द मनी बाई करिए, एट द मनी मतलब जैसे 44,400 की आप कॉल बाई करिए, या तो आप 200 या 300 पॉइंट इन द मनी चले जाइए। अगर आप 200 पॉइंट भी इन द मनी चले जाते हैं तो आपको 44,200 या 44,300 की आपको कॉल बाई करना चाहिए। तो मान लीजिए आप 44,200 की कॉल आप बाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा 44,200 की। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर आपको प्रीमियम वाइज दिखाता हूँ कि प्रीमियम में आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे आपको टारगेट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना आप स्टॉक के चार्ट में आ चुका हूँ, ठीक है। आप स्टॉक के चार्ट में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर टारगेट और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्लीज़, ठीक है। तो सर यहाँ पर देखिए, ये निफ्टी बैंक का आपके सामने इंडेक्स है। मैं यहाँ निफ्टी बैंक ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ निफ्टी बैंक ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने ये निफ्टी बैंक का इसमें भी चार्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाऊँगा। जब मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, और चाहें तो अगर आप इसको चाहें तो ऑप्शन चेन में आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बैक करिए, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताया था क्या ऐड करने के लिए, मैंने आपको ये बताया था कि 44,200 की आपको कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। तो जब ये आप 44,200 आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये आपके सामने आ जाता है 44,200 की कॉल, सबसे पहला वाला देखिए। तो आपको इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चार्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा सर। अब यहाँ पर आप चार्ट में चले जाइए। मैंने किसका लिया है, 44,200 की कॉल। तो अब आपको यहाँ पर कैसे ओपन करना है सर, कैसे बाई और सेल करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, ठीक है। आपको प्रीमियम देखिए, अगर आप नए हैं तो देखिए, आप चाहें तो आप इंडेक्स में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप पुराने हैं तो इंडेक्स में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर नए हैं तो कोशिश करिए आप प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि तीसरी कैंडल में हमारा ट्रेड बना था, ठीक है। तो तीसरी कैंडल में अगर हमारा ट्रेड यहाँ पर बना था, 5 मिनट का ये भी कैंडल का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ढूंढ लीजिए। ये लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन में मैंने बताया था कि फर्स्ट कैंडल के, ये वाली फर्स्ट कैंडल है ना जो ग्रीन बनी थी, इसके जस्ट ऊपर हमको ट्रेड लेना है। तो इसके ऊपर जब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। ये देखिए, अब हमको ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 पॉइंट स्टॉप आपको नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर नीचे देखिए स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट का आ रहा है। तो आपको इस स्टॉप लॉस को मैंने जैसे कि बताया, आपको कितना कर देना है, आपको 35 पॉइंट कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ठीक है, आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एंट्री है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए आपका 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है,
ये देख लीजिए 35 पॉइंट का सर आपका स्टॉप लॉस बना। अब ध्यान देने वाली एक बात ये है कि अगर आप डीप इन द मनी जाते हैं, ठीक है, जितना आप डीप इन द मनी जाएंगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा होता जाता है। तो जब यहाँ पर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया तो यह स्टॉप लॉस के ऊपर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए। कहाँ पर होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका 35 और ये 298 में, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया सर 298 में 398 में आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसके बाद आपका जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर हो रही है सर, ध्यान दीजिएगा, आपका एंट्री प्राइस यहाँ पर हो रही है कितने में, 434 में, 434 में आपकी एंट्री प्राइस हो रही है। और अब यहाँ से आपका जो टारगेट है वो कितना आता है, डबल और 50 पॉइंट का, समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इसको ऊपर वाले को ऐसे स्लाइड कर देना है। तो डबल आपके डबल टारगेट कितना होगा सर, 35 का डबल होता है 70 डबल होता है ना सर, 35 का डबल होता है 70, और अगर आप 50 पॉइंट लेंगे तो इधर ही कहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसका डबल लगभग टारगेट लेते हैं। तो ये सर आपका हो गया डबल टारगेट। सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका डबल टारगेट हो गया। अब आपका यहाँ पर जो आपका डबल टारगेट बनता है तो समझ रहे हैं कितना हो गया, 70 पॉइंट का यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एग्जिट जो होना चाहिए सर, एग्जिट आपका जो मतलब जिसको हम टारगेट बोलते हैं, ये आपका 504, ठीक है ना, 500, यहाँ पर ये आपका 504 में आपका टारगेट हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है 35 पॉइंट का है, आपका टारगेट है यहाँ पर 70 पॉइंट का है, मतलब डबल 1:2 का, जिसको हम रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आपको प्रीमियम पता चल जाएगा। हमने एंट्री कितने में किया, 434 में, हमारा स्टॉप लॉस है 398 में, और हमारा टारगेट है 503 में। समझ गए सर, 503 में हमारा टारगेट है, मतलब मेरा टारगेट, अगर उसके ऊपर जाती है तो मार्केट की मर्जी है, लेकिन हमारा यहाँ पर इस तरह से हमको स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर यहाँ पर रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना सर, समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा आप देख सकते हैं जो प्राइस लेवल है, यहाँ पर ये हमारा प्राइस लेवल था एंट्री का हमारा प्राइस लेवल ये था। इसके बाद हमारा एग्जिट का जो हमारा यहाँ पर जो एग्जिट का हमारा प्राइस लेवल था वो ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है, और जो हमारा एंट्री प्राइस लेवल है वो हमारा ये है, सॉरी स्टॉप लॉस है ये वाला है। अब आप इस जगह इस तरह से आपको सेट कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसी तरह से आप अगर मान लीजिए एट द मनी बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको चलिए एक बार एट द मनी भी दिखा देता हूँ आपको। तो एट द मनी क्या चल रहा था, 44,400, राइट, मैं आपको बताया था 44,400 का एट द मनी था। तो यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे, 44,400। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि उसमें आपको कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। तो यहाँ पर 44,400 का कॉल यहाँ पर आप बाई करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर चार्ट ओपन, जैसे आपका चार्ट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये आपका हो गया 44,500 का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये प्रीवियस का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा क्या है कि वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है। ओके, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है सर। चलिए अब मैं 44,400 में आपको लगा करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आपको कैसे निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए आप। तो यहाँ पर सिंपल मैंने जैसे कि बताया था, ये 29 वाला ही मैं यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। तो यहाँ पर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो सर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, ये देखिए टूल है, तो लॉन्ग पोजीशन में आप जाएंगे तो लॉन्ग पोजीशन में जो फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर ही मैंने बाई के लिए बताया था, आप यहाँ पर ऐसे इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ सिंपल 35 पॉइंट, नीचे आप इसको यहाँ पर नीचे बढ़ाएंगे इस तरह से, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको नीचे बढ़ाना है तो आप ये 35 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना लगा देंगे। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर किस जगह में आ रहा है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दीजिए, आपका आ रहा है 273 में, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। आप तो लगा सकते हैं ना सर, आप स्टॉप लॉस आपका 273 हो गया तो आप स्टॉप लॉस वहाँ लगा दीजिए। आपका जो एंट्री प्राइस हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 309 में, 309 में आपका एंट्री प्राइस हो रहा है। अब आपका टारगेट प्राइस इसके डबल होना चाहिए, तो 35 का डबल आप लगा लीजिए 70 पॉइंट। यहाँ पर आपको 70 पॉइंट चाहिए या 50 पॉइंट चाहिए, ये देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितना जल्दी एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पर इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए सर, आपका यहाँ पर कितने में टारगेट कितने आ रहा है, यहाँ पर लिख के आ रहा है सर, यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। 379 का आपका टारगेट आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर आप इसको अगर मार्क आउट करना चाहते हैं तो प्राइस लेवल आप यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं सर। 377 का एक आपका ये प्राइस लेवल है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको मार्क आउट हो चुका है।
समझ रहे हैं सर। अब ये हमारा आउट हो चुका है 378 377 का। और इसके बाद आप नीचे का, ये ग्रुप वाले हमारे बड़े मैसेज करें। इसके बाद ये प्राइस लेवल नीचे का है सर, ये नीचे का यहाँ पर आप लगा दीजिए, आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। बस सिंपल है सर। आप इस तरह से आप जो है तो कॉल का लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए पुट में, तो आपको पुट में क्या लगाना है, आपको शॉर्ट पोजीशन लगाना है। तो शॉर्ट पोजीशन में क्या लगाएंगे, जैसे इस जगह आप शॉर्ट पोजीशन लगा देंगे यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर मान लीजिए 35 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आपका इसका डबल का टारगेट हो गया सर, इसका आपको डबल का टारगेट ले लीजिए, 35 50 जो भी है इस तरह से। अब ये आपका यहाँ पर आपको मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आपको यहाँ पर एंट्री कर देना है कि मेरा ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। आप समझ गए, आशा करता हूँ इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो अब प्रीमियम में स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाएं, ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो आप दोबारा कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, दोबारा आपको रिप्लाई करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।